मेरा है, मेरा है, मेरा। मेरा मेरा करना गलत नहीं है, पर मेरा किसे कहना चाहिए? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान मेरे हैं, ऐसा कहो कि मेरा कौन? भगवान। लेकिन आप बस भगवान को मेरा ना कह के जगत पे डिंडोरा पीटते रहते हैं, मेरा मेरा मेरा। झूठई मेरा, झूठई। तेरा है तो ले जाना। आपके दादा परदादा सब तो चले गए, क्या लेकर चले गए? क्या ले गए? भैया आपके दादाजी हैं, ले गए कुछ बांध कर? कुछ नहीं। ना तो दादा ले गए, ना पिता ले गए, ना तुम ले जाओगे, फिर भी लोग परेशान ना जाने किसके लिए। जिंदगी है बिंदास जी लो, बिना अहंकार के, बिना मोह के। ये कहो मेरे भगवान अच्छा है। देखो, परिवार चलाना गलत नहीं है, काम करना गलत नहीं है, वस्तु के प्रति अटैचमेंट हो जाना। एक ट्रेन में दो लोग यात्रा कर रहे थे, देखना दोनों में अंतर क्या है, इससे आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। एक ट्रेन थी, दो लोग यात्रा कर रहे थे, एक सेठ था और एक संत थे। संयोग देखना कि दोनों का रिजर्वेशन एक ही डिब्बे पर, एक ही सीट के अगल बगल सामने आमने की सीट थी ट्रेन में। सेठ जी ने संत जी को देखा और संत जी से कहा, संत जी जब आप तो संत हो तो आपको क्या जरूरत थी एसी के डिब्बे में बैठने की? आप तो संत हो और आपका सामान तो देखो, इतना बड़ा बड़ा सूटकेस आपका, आप तो साधु हो, आपको सामान की क्या जरूरत? अरे आप अच्छे साधु नहीं हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, देखो फर्स्ट में यात्रा कर रहे हैं, और देखो आप इतना सामान लिए जा रहे हैं, पक्के साधु नहीं हैं आप। सेठ जी की बातें चलती रहीं। आप लोग भी कई बार संतों को देखकर ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं। संत जी चुप रहे, सेठ जी बोलते रहे, पर कब तक बोलेगा? चुप। और जब चुप हुए तो संत जी ने प्यार से बात की, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हम दिल्ली जा रहे हैं, वहां पे हमारा बेटा रहता है। हाँ, अब संत जी और सेठ जी ने थोड़ा सेठ जी से दोस्ती कर ली, दोस्ती हुई। अच्छा कोई बात नहीं, आपको शिकायत है, करते रहो शिकायत, पर अभी यात्रा में तो प्रेम से चलना है अपने को। आप हमारे सामने हैं, हम आपके सामने सीट पर हैं। हाँ, अब दोनों में थोड़ी क्या हो गई? दोस्ती। अब क्या हुआ कि सेठ जी ने, संत जी ने देखा कि आगे स्टेशन आया है बड़ा और वहां ट्रेन रुकी है। तो जब ट्रेन रुकी तो संत जी ने सेठ जी से कहा, चलो पानी वानी पी के आते हैं, थोड़ा स्टेशन देखेंगे। अब सेठ जी चलो चलो चलो। अब सेठ जी चले और संत जी भी चले। अब दोनों चले, पानी वानी पिया और वहां एक चेयर पर बैठ गए, एक जगह थी बैठने की, तो संत जी बैठ गए और बगल में सेठ जी को बिठाया। और बैठे ही थे कि ट्रेन की सीटी बजी, ट्रेन चल पड़ी। और जैसे ही चली तो संत जी ने सेठ जी से कहा, ट्रेन यहां बैठो। सेठ जी बोले, चलो चलो, ट्रेन चल पड़ी। संत जी बोले, ट्रेन तो जाती रहती है, यहां स्टेशन है, आएगी जाएगी, आप तो बैठो, यहां बैठो। सेठ जी बोले, अपनी ट्रेन छूट गई। संत जी बोले, ट्रेन अपनी कब से हो गई, यहां बैठो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, अपन जिस ट्रेन में बैठे थे वो ट्रेन जा रही है। संत जी बोले, कोई बात नहीं, जाने दो, आप तो यहां बैठो। सेठ जी भागे तो संत जी ने हाथ पकड़ लिया। अब सेठ जी को कस के पकड़ा और बैठाला कुर्सी पे। सेठ जी बोले, आप पागल हो गए, बहुत सामान रखा है हमारा। संत जी बोले, सामान तो हमारा भी रखा है, आपने कहा था ना बहुत सामान है, हमारा सामान रखा है, लेकिन हम तुम्हारी तरफ परेशान नहीं हो रहे, जाने दे रहे, जो जा रहा है। सामान हमारा भी है, सामान तुम्हारा भी है, तुम परेशान हो, हम परेशान नहीं हैं। संसार में रहो, परेशान होकर नहीं रहो, जो जा रहा है वो जाएगा। अब सेठ जी का हाथ नहीं छोड़ा। सेठ जी बोले, बहुत सामान है, जाने दो,
सेठ जी बोले जाने दो, संत जी बोले नहीं, तुमने कहा था ना कि असली साधु नहीं हो, सामान बहुत लेके चल रहे हो। भाई हम लोग सामान लेके चल रहे, पर उस सामान के प्रति हमारा कोई अटैचमेंट, वो एक व्यवस्था है कि संतों को भी तो काम करना है। संतों के भी आश्रमों में बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुलों में संत लोग भी गौ सेवा करते हैं, तो भाई उनका भी काम है, सामान है, पर वो उस वस्तु से अटैच नहीं है, जब चाहे तब छोड़ देते हैं। लेकिन आपने पकड़ा तो फिर कभी उसे छोड़ते नहीं। अब ट्रेन जा रही है, थोड़ा रफ्तार तेज हो गई, सेठ जी रोने लग गए, आप तो हमारा पूरा सामान चोरी करवा देंगे, हम तो बर्बाद हो गए। सेठ जी बोले, संत जी बोले, वाह ट्रेन क्या छूट गई, तुम बर्बाद हो गए, सामान तो हमारा भी जा रहा, पर हम तो नहीं कह रहे कि हम बर्बाद हो गए। देखो अब यहां दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति वो है जो जाने से परेशान नहीं है, और एक व्यक्ति वो है जो जाने से। अच्छा ये बताओ, आप सबके घर में किसी ना किसी की मृत्यु तो हुई होगी, दादाजी गए होंगे, दादी जी गई होंगी, नाना गए होंगे, नानी जी गई होंगी, आपके घर परिवार में सबके घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई होगी। ये बताओ कि जब कोई आपके घर में गया, मृत्यु हुई, तो आप लोग परेशान थे कि नहीं? भाई संतों के यहां भी मृत्यु होती है, एक साधु मर जाता है, पर किसी के मृत्यु से संतों को पता है कि ये स्टेशन है। अच्छा रेलवे स्टेशन पे आप बैठोगे तो रेलवे स्टेशन में क्या दिखेगी, बार बार रेल दिखेगी, आएगी जाए, ऐसे ही ये जिंदगी स्टेशन है, यहां कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, यही दिखता है। आए दिन आप अखबार पढ़ो, टीवी देखो, अपने गली मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में छानबीन करो, कोई आ रहा है, कोई मृत्यु हो गई, कोई जन्म ले लिया, कोई मृत्यु हो गई, कोई जन्म, यही क्रम चल रहा। फर्क इतना है कि किसी के आने से और किसी के जाने से कोई परेशान है, तो किसी आने जाने से कोई प्रभावित नहीं है। आप बताओ जिंदगी जीने का आनंद क्या है? किसी के मरने से प्रभावित होना चाहिए। ट्रेन छूट गई तो संत परेशान नहीं है, जबकि वो सेठ परेशान है। जो अज्ञानी है वो संसार से अटैच होकर परेशान होता है, और जो ज्ञानी है वो जगत में रहकर भी किसी से अटैच नहीं होता, इसलिए उसे किसी व्यक्ति और वस्तु का कोई प्रभाव। अब आपको देखना यह है कि जीवन में उस सेठ की तरह रहना है या संत की तरह रहना है, ये निर्णय आपका। सामान दोनों का गया, पर एक परेशान है और एक, तो आपके जीवन में भी किसी ना किसी की मृत्यु होगी, किसी का जन्म होगा, आपकी भी मृत्यु होगी, और आपका भी पुनर्अगला जन्म होगा, मुक्ति नहीं पाई तो आप भी परेशान हो या ना हो, इसके जिम्मेदार आप होंगे। जगत से आप उलझ जाते हैं, मेरा मेरा, अब मेरा है तो जाएगा तो रोना पड़ेगा, इसलिए मत कहो कि कुछ भी मेरा है, नाथ सब आपका है, आपका है, जब चाहो आप हमें बुला लो, जिसकी मर्जी। देखो इस संसार में आप उतनी ही सांसें लेंगे जितनी ईश्वर ने निर्धारित की होंगी, और सांसें पूरी करके आप चले जाओगे तो फिर लोग रोते हैं, रोने से क्या होगा? सांसें आ जाएंगी, जिंदा हो जाएगा, क्यों रोना? इसलिए ये धरती में आने जाने का क्रम करोड़ों साल से चल रहा है। करोड़ों साल पहले भी किसी का जन्म हुआ था, मृत्यु हुई, आज भी जन्म हुआ, मृत्यु होगी। हम भी जन्म लिए, मर जाएंगे, हमारे पिता भी जन्म लिए, चले जाएंगे, दादा भी आए, चले गए, परदादा। यही क्रम करोड़ों साल से चलता आया है, और यही क्रम करोड़ों साल तक चलता। इसलिए किस किस के मरने पे आप रोएंगे, किस किस से अटैचमेंट बढ़ाएंगे, ये तो ईश्वर की खेती है। इसलिए इस ज्ञान को नष्ट मत होने दीजिए कि संसार में हम और आप सब यात्री हैं, और जिसका स्टेशन जहां आएगा उस यात्री को उसके अपने स्टेशन में। किसी का आज स्टेशन आ गया तो आज चल पड़ा, हमारा अनिरुद्धाचार्य का स्टेशन जब आएगा इस दास का, हम भी उतर जाएंगे, आपका आएगा आप उतर जाना।
इसलिए रोना किसके लिए है? रोना इस बात के लिए है कि प्रभु आपने मानव जीवन दिया पर मैंने उपकार नहीं किया, पुण्य नहीं किया, आपका भजन नहीं किया। इस बात का रोना रोइए कि प्रभु मैंने अपने जीवन को सार्थक नहीं किया, संसार में उलझा कर ही मैंने जीवन को व्यतीत कर दिया। इस बात का रोना है। और किस बात का रोना है बताइए? आप लोग बेवजह का रोना रोते हैं, आपके रोने का कोई मतलब नहीं है। जैसे छोटा बच्चा ना लॉलीपॉप के लिए रोता है और ऐसे रोता है मानो उसका सब कुछ लुट गया हो, ऐसे सिसक सिसक के रोएगा, बड़े बड़े आंसू बहाएगा। काहे के लिए रो रहा? लॉलीपॉप के लिए। जैसे छोटे से बच्चे का रोना काहे के लिए? लॉलीपॉप के लिए रोना। आप उसके रोने पे आप दुखी होते हो कि उसकी अज्ञानता पे हंसते हो? देखो काहे के लिए रो। ऐसे ही जब आप संसार के लिए रोते हो, भगवान भी सोचते हैं काहे के लिए रो रहा है, काहे के लिए रो रहा है। आप लोग रोती हो, महाराज जी बेटा सुनता नहीं है, बेटी सुनती नहीं है। अरे अब ये उम्र ये बोलने की नहीं है, अब तो प्रेम से बेटा बेटी बड़े हो गए हैं, सौंप दो। अब चिंतन आप ईश्वर का करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। संबंध ईश्वर से जोड़ करके रखिएगा। ये संसार सदा से ऐसा ही रहा है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। मैया जगत से उलझना अच्छा नहीं, लिपट जाओ भगवान के चरणों से। मैया इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है? आपसे बार बार कहता है कि सुनो, संसार में रहो पर ध्यान भगवान का धरो, पैसा कमाओ केवल परिवार का पेट ना भरो, किसी की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा, यही पुण्य हम सब साथ ले चलेंगे। इसलिए आप लोग जब दास अनिरुद्ध मेरे कहने से यदि आपने एक रोटी का भी दान किया तो आप समझिए कि उस पुण्य से आपको क्या मिलेगा, शायद ये अभी आपको पता नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने, देखो ये दास, मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूं, आप जितने लोग बैठे हैं आप बहुत लोगों की उम्र से आधा हूं, बहुत छोटी मेरी 35 साल की उम्र है, आप लोग बहुत बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग यहाँ बैठे हैं। किसी की आपकी उम्र 50 साल होगी, किसी की 70 भी होगी, आप में से किसी की उम्र 80 भी हो सकती है। तो आपसे मैं कितना छोटा हूं, आपको ये बातें मुझे समझाना चाहिए। मैं तो आपके बच्चे की तरह हूं, आपके पुत्र की तरह, भाई की तरह, सेवक की तरह। मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, आप कितना अच्छा समझ सकते हैं। बताओ मैं इस जीवन से क्या पाऊं, क्या करूं? मुझे ईश्वर ने हाथ दी। आज मैं सोच रहा था, हमारी एक मैया ना बिस्तर पर है, जब मैं मैया से आज मिलने गया तो वो कुछ बोलना चाहती हैं पर ना बोल नहीं पाती हैं। बुढ़ापे के मृत्यु की सैया है, बोलना चाहती हैं पर हाथ उठाती हैं पर हाथ भी नहीं उठ पाता पूरा। आज उन्हें देख करके मुझे लगा कि देखो ऐसे ही हम सबको भी एक दिन मृत्यु की सैया पर लेटना है। आज वो मां लेटी हैं, कल हम सबको भी लेटना है, क्योंकि रास्ता तो यही है ना सबके लिए, दूसरा रास्ता तो है नहीं। तो ये मां ये बिस्तर पर लेटी हैं, अंतिम सांसें चल रही हैं। ये मैया 7 साल से यहां है गौरी गोपाल में। दास अनिरुद्ध मां की खूब सेवा अभी भी कर रहा। एक बेटी है, लेने आने को देखने को तैयार नहीं है मां को। जब मैंने आज मां को देखा, मुझे लगा कि आज जब मैंने मां का हाथ पकड़ा तो मुझे लगा कि देखो ये हाथ आज हमारे और आपके बिल्कुल सही हैं। इन हाथों से हम रोटी दे सकते हैं, इन हाथों से हम किसी के आंसू पहुंच सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा, अनिरुद्धाचार्य आज आपसे बोल रहा है, एक टाइम बाद हम भी तो नहीं बोल पाएंगे ना मेरी मां। बुढ़ापा तो सबको आना है, गला सबका अवरुद्ध होगा, लाठी सबके हाथ में आनी है यदि तुम जीते रहे तो।
यहां से ही गुजरना है, यही चौराहा है, इससे कोई बच नहीं पाएगा। बड़े बुजुर्गों का मजाक ना उड़ाया करो, हम भी इसी चौराहे से गुजरेंगे, गली एक ही है। हमें उन मां को देखकर लगा कि देखो जीवन, हमारी ये माँ ने तो खूब पुण्य किया है, खूब धाम का वास, खूब भजन किया है। हम ये बात आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि आपके हाथ जब तक हैं, इसलिए अनिरुद्धाचार्य अभी से सेवा करता है। माँ के चरण दबाना, इन हाथों से रोटी देना, भोजन कराना, ये हाथ देख लीजिए मेरे ध्यान से, एक टाइम बाद ये हाथ उठने को तैयार नहीं होगा। अभी उठ रहा है तो सेवा कर लो। इसलिए जब मैं मरूं तब मृत्यु की सैया में मुझे पछतावा ना हो कि जब चल रहा था शरीर तब मैंने ये क्यों नहीं किया। अच्छे काम कर लो ताकि मृत्यु की सैया में पछतावा ना रहे किसी को कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। इसलिए हाथ चल रहा है, कमाओ, कमा कर किसी भूखे की भूख मिटाओ, कमाओ, किसी बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ा देना। इसलिए ये दास गौरी गोपाल गुरुकुल है, 175 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, सारे बच्चे प्रेम से पढ़ते हैं। उनका भोजन मुझे कमाना रहता है उन बच्चों के लिए। और सोचिए मैं रोज इन बच्चों के साथ ही बैठता हूँ और मैं भी इन बच्चों के संग, ये बच्चे जो खा रहे हैं ना, यही मैं भी खाता हूँ, इन बच्चों के संग बैठकर खाता हूँ। ये दाल चावल सब्जी रोटी जो भी यहाँ बनता है, हम बच्चों के साथ ही बैठकर खाते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, वही खाते हैं जो बच्चे खाते हैं। तो आप लोग जब बच्चों का भोजन कराएंगे तो आप भी बच्चों का जब भोजन कराएंगे तो बच्चे भी खाएंगे और ये दास अनिरुद्ध भी वही खाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना कि गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों को आप भोजन जरूर कराइए। ये पुण्य है मेरी माँ। क्या है ये? आओ कुछ अच्छा करके मरेंगे, पाप क्यों करके मरें, दारू पी के क्या मिलना है, मांस खा के क्या हत्या करके क्यों मरें। आओ किसी बच्चे को पढ़ाकर, तो गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, कल का भोजन आप जरूर इन बच्चों को कराइएगा। कर सकते हैं तो हम एक विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बनाना चाहता है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। ये देखो काम चालू है विद्यालय के निर्माण का, कॉलम डल रहे हैं। आप भी सहयोग करेंगे तो ये विद्या का मंदिर तैयार होगा, हजारों बच्चों को विद्या मिलेगी। बताओ मैं ये काम जो कर रहा हूं, ये सही कर रहा हूं विद्यालय बनाने का कि गलत? सही है तो आप साथ जरूर दीजिएगा। ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है, थोड़ी एक ट्रॉली, एक ईंट का, सीमेंट का, ये थोड़ा थोड़ा एक क्लासरूम बनवा कर आप दे सकते हैं। हम जब तक जी रहे हैं अच्छा करें, मर जाएंगे क्या कर लेंगे हम? क्यों? इसलिए हम सोचते हैं कि जब हम मरे ना तो हमें कोई आंखों में आंसू ना हो, प्रसन्नता से मरना चाहते हैं, होंठों पे मुस्कान हो, मरते समय ठंडक हो कलेजे में कि हाँ हमें ईश्वर ने मानव का चोला दिया था, तन दिया था, हमने सही काम किया है। ईश्वर के दिए शरीर का हमने सदुपयोग किया है, हमने दुरुपयोग नहीं किया। हम गुटखा खा के गलियों में थूके नहीं, हम बीड़ी पीकर धुएं में पैसा नहीं बिगाड़े। आप लोग जो पैसा देते हो ना, उस पैसे से हम विद्यालय बनवाते हैं। हम बीड़ी नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, 1 रुपए की बर्बादी नहीं करते हम पैसे की। आप जो पैसा देते हो उससे हम गायों की सेवा करते हैं। फुटपाथ पे जो सड़कों पे गाय है ले आते हैं, कोई कसाई ना ले जाए, कसाई ले जाएगा काट डालेगा। तो गाय की सेवा गौरी गोपाल आश्रम में, गाय की सेवा, 1 ट्रॉली चारा कल आप दीजिएगा यदि इस योग ईश्वर ने आपको बनाया हो तो। सैकड़ों गाय गौरी गोपाल गौशाला में है, नंदी हैं, गाय हैं। आप भी गौ माता की सेवा, 1-1 टैंकर जल भी आप दे सकते हैं गौ माता को। 1 ट्रॉली ये चारा, ऐसे रोज लाते हैं हम लोग चारा बाजार से खरीद कर, किसानों से खरीद कर, फिर ये काट कर गैया को खिलाते हैं। इसलिए कमाता हूं कि गाय की सेवा कर सकूं, वरना कसाई तो काट ही रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। वो संत जो फुटपाथ पर सो रहे हैं,
बताओ ये दास सही कर रहा है कि गलत? इन हाथों से कर लीजिए आप भी मेरी माँ। आप लोग ना इन उंगलियों से बीड़ी पकड़ते हो, सिगरेट पकड़ते हो, ये उंगली की सार्थकता बीड़ी सिगरेट पकड़ने से नहीं है। इस हाथ से दारू का प्याला पकड़ने से सार्थकता नहीं है, इन हाथों से पकड़ना ही है। तो बेसहाराओं के चरण पकड़ के चरण सेवा कर लो, बेसहाराओं का हाथ पकड़ के उनको सहारा दे दो। ये हाथ बीड़ी पकड़ने के लिए नहीं है। हजारों संत देखो भोजन कर रहे हैं, ये हाथ से रोटी पकड़िए और दान करिए। बीड़ी क्या पकड़ते हो हाथ से, सिगरेट क्या पकड़ते हो, दारू क्या पकड़ते हो तुम हाथ से? पकड़ना है तो इन हाथों से रोटी पकड़िए और दीजिए। संत लोग भोजन करें। ये देखो फुटपाथ पर रहने वाले संत रोटी ही तो लेने आते हैं बेचारे। क्या आप रोटी भी नहीं दे सकते? देने योग्य हैं तो कल का भोजन संतों को आप कराइएगा। गौरी गोपाल आश्रम में कई बार मुझे फुटपाथ पे माताएं मिल जाती है, मैं फुटपाथ से माताओं को पकड़ कर ले आता हूं। चलो मैया गौरी गोपाल में रखेंगे, सेवा करेंगे आपकी। इन हाथों से मैंने सिगरेट नहीं पकड़ी, दारू का प्याला नहीं पकड़ा, शराब का, मैंने इन हाथों से माताओं का हाथ पकड़ा है। चलो मैया गौरी गोपाल में आपकी सेवा करेंगे, आपका बेटा बनकर। आपका बेटा भी कमाता है, आप भी कमाते हो। आप किसके लिए कमाते हो? आप किसके लिए कमाते हो भैया? आपसे सवाल, आप किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए। आप लोग कमाते हैं परिवार के लिए। आपके परिवार में आपके 2 बेटे हो सकते हैं, 4 बेटे हो सकते हैं, एक माँ, एक बाप, एक पत्नी और एक आप। लगभग 5, 7, 10 लोगों का परिवार है आपका, और बड़ा होगा तो 20 लोगों का परिवार होगा आपका। इससे बड़ा क्या? सोचिए आप सारी जिंदगी कमाते हो 5-10 लोगों के लिए, फिर भी आप परेशान हो। और ये दास अनिरुद्ध कमाता है कि मेरे पास 322 वृद्ध माताएं, हजारों संत भोजन, 175 बच्चे के लिए, गाय के लिए 30,000 लोग पर डे गौरी गोपाल में भोजन करते हैं। इतने लोगों के लिए कमाना है इस दास अनिरुद्ध को। मैं कमाता हूं शान से। क्यों? यदि एक अनिरुद्धाचार्य के कार्य करने से इतने लोगों को प्रसन्नता हो रही है, इतने लोगों को लाभ हो रहा है, तो काम करना सार्थक है कि नहीं? इसलिए अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। आओ थोड़ा हम दीन दुखी, किसी और अपने बारे में सोचते हो, किसी और के बारे में सोचिए। जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं तब भगवान आपके बारे में सोचते हैं। आपको फिर अनिरुद्धाचार्य में अपने बारे में नहीं सोचता, मेरे बारे में भगवान सोचेंगे। मैं आप सबकी सेवा के बारे में सोचता हूं। 30,000 लोग भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने यहां प्रसादी पाई? रसोई में कोई पैसा लगा? आज आपने प्रसाद पाया, कल कोई और प्रसाद पाए, इसके लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करना। सोचिए हजारों लोग भोजन कर रहे हैं निःशुल्क, ये पुण्य है कि पाप है? आप भी थोड़ा सा निदान, कल की रसोई आप बंटवाइए कि कल का भोजन आप करेंगे। भूखे को रोटी मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या हो मेरी माँ? अन्नदान सबसे बड़ा दान है। ये देखो गौरी गोपाल जी की रसोई में बूढ़े से बूढ़े, बच्चे से बच्चे, स्त्री पुरुष सब आते हैं, एक लाइन में लगकर प्रेम से प्रसाद, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। थोड़ा अन्नदान किया करो। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। कौन कौन है आपके घर में? कोई भी नहीं है, वैसे परिवार है ससुराल में, पियर पक्ष में। बेटा नहीं है? नहीं, 2 बेटे थे। बेटी? शांत हो गई। बेटी भी शांत हो गई। बेटा शांत हो गए? दोनों। शादी के पहले के बाद? नहीं, शादी के पहले। दोनों। क्या हो गया दोनों को? एक तो गलत लाइन में उतर के देख दारू। और पति? पति 7 साल बीमार रहे। अब हैं? नहीं। तो फिर मैया आपकी सेवा किसने की बेटों के बाद? मैं हॉस्पिटल में काम करती थी। आप खुद कमाती मैं थी? खुद कमाती। तो आपके भाई भतीजों ने आपका साथ नहीं दिया? जब वो बीमार पड़े तो सबने साथ छोड़ दिया। कोई आपका साथ नहीं दिया? मेरे अस्पताल वालों ने साथ दिया, मेरे स्टाफ ने। बाकी उसके बाद किसी ने नहीं दिया? तो गौरी गोपाल आप आ गई, तो यहाँ पे कितने समय हो गए आपको? गौरी मेरे को 1.5 साल। ये 1.5 साल से देखो ये माँ यहाँ है। माँ के 2 बेटे भगवान के घर चले गए, पति ने साथ छोड़ दिया, अर्थात वो भी भगवान के घर चले गए। परिवार में किसी ने माँ का कोई साथ नहीं दिया। जब तक कमाती रही, अपना खाती रही, अब बुढ़ापे में हाथ पांव कैसे चले। तब ये दास अनिरुद्ध ऐसी बेसहारा माँओं का सहारा बनने का प्रयास करता है। आप भी इन माँओं को नाश्ता बंटवा सकते हैं कि कल का नाश्ता आप कराएंगे। हमारी मैया ने
आज हमारी माओ को पोहा और जलेबी का नाश्ता कराया। आप भी कल का नाश्ता माओ को करा सकते हैं, कल का भोजन हमारी बेसहारा माओ को दे सकते हैं। आप भी रात्रि का एक एक गिलास माओ को दूध दे सकते हैं। और आप भी इन माओ के लिए एक माँ का 1 साल के लिए एक माँ को आप गोद ले सकते हैं। 1 साल तक एक माँ को आप रोटी दे सकते हैं। मैया आपको गौरी गोपाल में रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, पैसे नहीं महाराज। आप यहाँ खुश हैं? बहुत खुश। समय से मिल रहा है भोजन पानी? अच्छा, किसी परिवार का फोन आया आपके पास? जब परिवार ने तो पहले से ही छोड़ दिया, वो जिंदा थे जब। किसने छोड़ दिया आपको? अरे पियर पक्ष वालों, ससुराल पक्ष वालों ने। पियर में भी भाई भतीजा साथ है? नहीं, कहाँ है ना, साथ नहीं देते। और बहन आपकी? नहीं, बहन नहीं। और देवर जेठ? देवर जेठ बहुत है, साथ नहीं देते। देखो, जब अपना पति ना हो, पुत्र ना हो तो साथ कौन दे? जब बेसहारा का जब आप सहारा बनते हैं ना, जब आप किसी का सहारा बनते हैं, तब भगवान भी आपका सहारा जरूर बनते हैं। इसलिए मेरी माँ, इन बूढ़ी माँओं का आप सहारा बने। ये आपकी भी माँ है। ये सोचना कि हमारी एक माँ गौरी गोपाल में है और एक माँ को आप रोटी, एक रोटी, मैं आपसे कहता हूं सिर्फ 1 रोटी भी यदि आप देंगे तो बड़ा आपका उपकार होगा, सहयोग होगा। आप 1 रोटी देने के योग्य भी हो तो जरूर अपने आप को 1 रोटी से जोड़िए। गौरी गोपाल तक 1 रोटी आप पहुंचाइए। 1 रोटी का सहयोग आप चाहें तो माँ को नाश्ता करा सकते हैं, यहाँ की किसी भी सेवा से जोड़ सकते हैं। मैया, अब आपका बेटा बनकर ये दास आपकी सदा सेवा करेगा, हम सब आपकी सेवा करेंगे। ये है परोपकार। ये क्या है? आप भी थोड़ा परोपकार किया करिए। यही है, यही पुण्य। अनिरुद्धाचार्य के संग क्या चलेगा? यही पुण्य चलेगा। आपने जो आज माँ को रोटी दी होगी, अन्नदान किया, यही पुण्य आपका साथ निभाएगा। और ये पुण्य, परिवार तो शमशान तक का साथी है, पर आगे परिवार शमशान तक का साथी है, शरीर चिता तक का साथी है, पर पुण्य तो इस लोक से परलोक तक का साथी है। इसलिए आओ कुछ पुण्य अन्नदान करके कमाएं। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए, आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करें जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन। अभी आप श्रवण कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सेवा प्रकल्प चलाए जा रही हैं। जरूरतमंद, असहाय, दीनहीन वृद्ध माताओं की सेवा यहाँ पर हो रही है। उन सेवाओं के लिए कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। आप भी इन सेवाओं से अवश्य जुड़ें और अपना सहयोग अवश्य पहुंचाएं। श्री विजय कोनोरी जी, आप आशाबाई, मुकाम पोस्ट आरका से आप महाराष्ट्र से 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री बरविंदर सिंह सिरोही से आप भी रसोई सेवा के लिए 11,000 रुपए। जनकबाई धुरंधर रायपुर छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए। लीलावती हरियाणा से 9,500 रुपए की सेवा राशि आप समर्पित कर रही हैं। संदीप कुमार पानीपत से 5100 रुपए की सेवा राशि आप दे रहे हैं। मधु अग्रवाल कानपुर उत्तर प्रदेश से 5100 रुपए आप भी सेवा में दे रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप भी पावन पुनीत सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। और श्री मौसिया राजी जी सहायनी, आप 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं गौदान के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप भी यदि सेवा भेजना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी यहाँ पर पोथी पाठ होने जा रहे हैं, तो आप भी पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2 सत्र में पोथी पाठ होंगे। आप भी पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। व्रत 84 कोष की यात्रा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर होने जा रही है और 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। आप भी इन पावन पुनीत सेवाओं से अवश्य जुड़ें। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया, इसके बाद अघासुर पर कृपा हुई। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को का मोह भंग कराया। धेनुकासुर पर कृपा हुई, कालिया नाग पर कृपा, प्रलंबासुर पर भगवान ने कृपा की। गोपियों ने सुंदर वेणु गीत गाया। गोपियों ने निर्वस्त्र होकर स्नान किया तो कपड़े चुराए बाद में लौटा दिए कि निर्वस्त्र होकर नहाने की परंपरा ना बने। और यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की और गिरिराज जी का पूजन किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी का पूजन किया, मानसी गंगा से स्नान कराया, 56 भोग लगाए,
पूजा करके भगवान आए। इंद्र ने खूब पानी बरसाया, तब भगवान ने गिरिराज जी को खेल ही खेल में धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी को भगवान ने धारण किया। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को उठाया। पुनः भगवान ने इंद्र आए, क्षमा मांगी, गौ माता के दुग्ध से अभिषेक कराया। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, गिरिराज जी को स्थापित किया। इंद्र भगवान को प्रणाम करके स्वर्ग गए। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। अब मैया भगवान को 56 भोग लगा रही हैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। सब लोग भाव बनाइए कि हम भगवान गिरिराज जी को 56 भोग लगा रहे हैं भगवान को, और भाव बनाइए कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। प्रेम से भगवान को समर्पित कीजिए हर वस्तु, और इसके बाद आओ प्रभु की आरती उतारे। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योजायतो श्रोत्राद्वायुश्रवणाशमुखादग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो रीति। मांगू तुझे तेरी आरती। हो जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेण वीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते